Good morning, dear students. Today's I am going to start about the Alexander. Okay, तो all of you be carefully listen and understand. तो आज हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले तो हम लोग महाजनपद, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्लियर देखो आप लोग कि अलेक्जेंडर क्लियर अलेक्जेंडर कि अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ मैसिडोनिया स्टेट इन ग्रीस। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का ग्रीस का एक राज्य है, स्टेट है, एक प्लेस है जब मैसिडोनिया का रूलर थे, सम्राट थे। क्लियर। तो अलेक्जेंडर वाज बोर्न इन 356 बीसी। क्लियर। तो अलेक्जेंडर जन्म लिए थे 356 बीसी में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, तो अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का राजा थे, सम्राट थे। उसने जन्म लिया था 356 बीसी में। क्लियर। ही स्टार्टेड द कॉन्करिंग द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर ने क्या किया था कि विश्व को जय करने के लिए, विश्व को ऑन करने के लिए, जय करने के लिए निकले थे। क्लियर। आफ्टर द conquering several countries of Middle Asia, he reached and attacked the kingdom of पंजाब। अलेक्जेंडर ने बहुत सारे कंट्री को मतलब कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के बाद एशिया का उसने कहाँ पर पहुंचा था? पंजाब में। और पंजाब में जाकर उसने पंजाब का राजा के ऊपर अटैक किए थे। क्लियर। नेक्स्ट, ही कैम अक्रॉस ए किंग कॉल्ड पुरुष। अलेक्जेंडर ने जिस राजा के ऊपर, पंजाब का जिस राजा के ऊपर अटैक किया था, उस राजा का नाम था पुरु या पुरुष। क्लियर। तो राजा के साथ मतलब पंजाब का राजा जिसका नाम है पुरुष, और उसके साथ अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुआ था जिस वार का नाम है हिदास पियास का वार। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इट इज सेड that after the being the defeated when King Purus was brought before the victorious Alexander, he was asked by him how should be you be treated। मतलब क्या है कि देखो क्या बोल रहा है कि जब पुरुष या जो पंजाब का राजा पुरुष था उसने हार गए थे किससे? अलेक्जेंडर से। तब पुरुष को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया था। तब अलेक्जेंडर ने पुरुष को क्वेश्चन पूछा था, आपके साथ किस टाइप का बिहेवियर करना चाहिए? तब पुरुष ने या पुरु ने क्या किया था? रिप्लाई दिया था अलेक्जेंडर को, जस्ट एज ए वन किंग ट्रीट अनदर किंग। जैसे एक राजा दूसरे राजा को बिहेव करते हैं ऐसे मेरे साथ भी करना चाहिए। अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज रिप्लाई एंड मेड पुरुष हिज अले। मतलब अलेक्जेंडर पुरुष का इस रिप्लाई से, इस बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हुआ, और मेड पुरुष इज एले मतलब उसको एक अच्छा बिहेव किया और एक फ्रेंडशिप बना लिया, एक फ्रेंडशिप टाइप का उसके साथ, दोस्त टाइप का मित्रता बना लिए। किसने? अलेक्जेंडर पुरुष के साथ। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आफ्टर दिस अलेक्जेंडर डिजायर टू मूव टवर्ड मगध। अलेक्जेंडर ने पंजाब का राजा पुरुष को पराजित किया हिदास्पिस का वार में। उसके बाद क्या किया? उसने मगध की तरफ, मगध और अंग की तरफ क्या किया? मूव किया। उसको भी कब्जा करने के लिए, उसको भी मतलब अपने एरिया को अपने अंडर में लाने के लिए क्या किया? मूव किया टावर्स तरफ, मतलब उधर जाना स्टार्ट किया कि उस एरिया को भी कब्जा करेंगे। ठीक है। बट हिज आर्मी रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अलेक्जेंडर का आर्मी जो था, सेना जो थे, उन लोग उस तरफ जाने के लिए इनकार कर दिया, मना कर दिए कि क्लियर। सो
ही वॉज फोर्स टू रिटर्न, इसलिए क्या हुआ, वो मजबूर हो गया कि उधर से मतलब मगध तरफ जाने के लिए नहीं किया और रिटर्न हो गया, मतलब उधर फिर से नहीं जा पाया। कारण क्या है कि उसका जो अलेक्जेंडर को जो आर्मी लोग थे उन लोग खुद मना कर दिए थे कि उधर नहीं जाएंगे करके, जिसके कारण उन लोग लौट कर आए हैं, अलेक्जेंडर को लौटना रिटर्न आना पड़ा है। क्लियर। न्यू रिलेशन डेवलप बिटवीन ग्रीस एंड इंडियन किंगडम। अलेक्जेंडर के कारण क्या हुआ था कि इंडियन जो राज्य था इंडिया के साथ, ग्रीस या एथेंस, उन लोग के साथ एक नया रिलेशनशिप, एक संपर्क डेवलप हुआ, बढ़ा, रिलेशनशिप ग्रो हुआ। किसके बीच में, ग्रीस के साथ और इंडियन किंगडम के साथ, इंडियन भारतीय राज्य के साथ, ये भारतीय राजा के साथ। क्लियर। देयर वेयर एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड ट्रेड रिलेशन वेयर इस्टेब्लिश। मतलब क्या हो रहा था कि ग्रीस के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप, संपर्क बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। इसमें दोनों चीज़ हो रहा था, ग्रीस एथेंस को इन लोग के बीच में क्या हो रहा था, थॉट का एक्सचेंज हो रहा था, विचारधारा और बिजनेस का। मतलब कुछ सामान इन ग्रीस एथेंस इंडिया को बेच रहा था, इंडिया ग्रीस को, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड और थॉट का एक्सचेंज हो रहा था, लेन देन हो रहा था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली दिस मैनी ईरानियन एंड ग्रीक स्टार्टेड सेटिंग डाउन इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया। सिर्फ बोल रहे कि ईरान एंड ग्रीक लोग की सिर्फ आके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में नहीं सेटल्ड हुए थे, इसके अलावा बहुत सारा और आके नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में इंडिया का, मतलब हरियाणा, पंजाब, इधर बहुत सारा और कंट्रीज आकर वहाँ पर सेटल्ड हुए थे, इंडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट किए हैं। लेटर ऑन दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन सोसाइटी। ये जो ईरानियन ग्रीक भारत में, भारतीय हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं, जो अगले हम लोग बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो ऑल ऑफ यू बी केयरफुली अंडरस्टैंड, ऑल इज़ क्लियर। तो हेलो, तो ओके, चलो आप लोग नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को सेंड करूँगा, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मेरे को सेंड करना। ओके, बाय टू ऑल।